हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे, उदाहरण 2, जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही है। और जो ये यूक्लिड एल्गोरिदम हम यूज़ कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, उसी पे बेस्ड ये भी है, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 आने से पहले जो भी एग्जाम्पल है यूक्लिड थ्योरम पे ही बेस्ड हैं। तो देखते ये क्वेश्चन क्या बोला है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर। बोला क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर होता क्या है 0 1 2 3 4 5, यही था ना, -1 -2 -3 -4 -5, यही था ना। तो ये जो पूर्णांक हैं पूरे पूर्णांक जो हैं, इसमें से धनात्मक पूर्णांक क्या थे, मैंने बताया था कि 1 2 3 4, और ऋणात्मक ये थे। और ये ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यही बोली थी, ये दोनों कुछ भी नहीं है, ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो बोला क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक इसमें से बोल रहा है, इस धनात्मक में से देखना। अब चलिए इधर बताती हूँ ना, कहाँ से बोल रहा है, प्रत्येक धनात्मक कौन से हैं, धनात्मक संख्याएं कौन सी थी, धनात्मक ये पूर्णांक अपने कौन से होते हैं, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं ना अपने। तो इसमें से क्या बोला कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सम क्या होता है, जो 2 से डिवाइड, जिसको 2 से भाग देने पे वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से उसका भाग चला जाए। तो 2 होगा, या तो 2 का गुणज हो, 2 का मल्टीपल हो, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ये क्या है 2 4 6 8 10 12, ये धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक, हाँ समपूर्णांक। और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, विषम जो 2 से, जिसको भाग देने पे 2 से ना कटे पूरी तरह से। तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या है विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है ये, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसको समझा आपने, ये क्या है, ये पॉइंट समझ लिए। ये पॉइंट में क्या बोला, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ये धनात्मक समपूर्णांक, ये है धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। 2q, आप एक चीज़ जानते हैं कि जो चीज़ें सम वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 का गुणज होते हैं, 2 × n, n ही मान लिया, कोई n एक कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो n कोई संख्या है, हाँ, या n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, हाँ। तो ये संख्या है, बोल रहा है कि 2q के फॉर्म में होगा, 2 के गुणज के फॉर्म में होगा, ये बोला है। कोई भी सम संख्या 2 के गुणज के फॉर्म में होती है, इसको प्रूव करना है, उसने बोला दर्शाइए। और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ये 3 5 7 क्या होती हैं 2n, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से गुणा किया, तो ये सम संख्या है, इसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे 2 है, ये कोई सम संख्या, इसमें एक ऐड कर दे तो 3 आ जाता है, 4 में एक ऐड कर दे तो 5 आ जाता है, 6 में एक ऐड कर दे 7 आ जाता है। तो एक अगर कोई, जैसे कि सम संख्या के साथ मान लीजिए कोई भी सम संख्या में एक जोड़ते हैं हम, तो वो विषम संख्या बन जाती है, बनती कि नहीं। 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा। सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम बन जाती है। तो यहाँ से भी ये समझ सकते हैं कि ये विषम संख्या कैसे बनती है, 2 का कोई गुणज है, कोई भी संख्या दी है ये, उसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का गुणज करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो वो सम संख्या बन जाएगी। अगर यही चीज़ इसी सम संख्या में एक ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो वो विषम संख्या बन जाएगी। ये आपको पता है, ऐसी चीज़ें पता है, जैसे कि 2 है, ये 2 में एक जोड़ा 3 बन गया, 4 में एक जोड़ा तो 5 बन गया, 6 में एक जोड़ा तो 7 बन गया। या 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आपको सब कुछ पता है, ये ऐसे फॉर्म में होता है, ये पता है आपको। इसी को प्रूव करना है, इसी को, ये यूक्लिड एल्गोरिदम है जो हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उसी को यूज़ करके, उसी लेमा को यूज़ करके, उसी प्रमेयिका को यूज़ करके
हमें इसको प्रूव करना है। आप समझ गए क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन तो अच्छे समझ गए ना? देखिए क्वेश्चन मेन समझिए, क्वेश्चन में आपको सॉल्व क्या करना है वो उसको समझ जाएंगे ना तो ईजी पड़ेगा आपको। क्वेश्चन समझना पहले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बोला क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। देख ले हमें क्या करना है कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ही यूज़ करना है, लेमा का, प्रमेय का। तो यूक्लिड लिखेंगे आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ऐसे बोल देंगे प्रमेयिका से। देखिए इसी का यूज़ करना ना फर्स्ट चैप्टर में है, तो इसी का यूज़ करके आपके साथ प्रमेयिका क्या दिया था? ए, ये दिया था बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है या बी से कम हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है, या बी से कम होगी, ये कंफर्म है। यही है ना? देखिए इसी फॉर्म में इसको लिखना है, इसी के फॉर्म में। देखिए हमें ये संख्या, ये हम सोचेंगे कि यही हमें ये संख्या है, इस संख्या को हम, जैसे कि मैंने बोला ना कि 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बोला है। तो ये 2q क्या है इधर, ये संख्या है ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए को 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बोला है। इस संख्या के बारे में बात किया, इस संख्या, ये संख्या हमें निकालनी है। ए जो ए है, इस संख्या को हमें निकालना है कि इस फॉर्म में हो सकता है या इस फॉर्म में हो सकता है, ये बोला है। ये संख्या जो है इस फॉर्म में लिखी हुई है, इसी संख्या को 2q के फॉर्म में होना चाहिए, 2q + 1 के फॉर्म में होना चाहिए। कब? जब ये संख्या विषम होगी तो इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में जो लिखा है इस फॉर्म में होगी, और जब यही संख्या विषम होगी तो इस फॉर्म में होगी, यही बोला है। तो ए को प्रूव करना है हमें। बी क्यू प्लस आर का फॉर्म दिया है, मान लीजिए एक तरह से ये दिया हुआ है, इसको निकालना है, इसको निकालना। देखिए कैसे दिया हुआ बता रही हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2q दिया है, सामने एक ये दिया है, ये फॉर्म, ये इस रूप में एक होगा, एक ये इस रूप में होगा, ये बोला है ना, यही दो रूप बोले हैं ना। देखिए ये जो q के साथ है, ये q के साथ यहाँ पे m भी हो सकता है, 2m भी आपके क्वेश्चन में 2m भी हो सकता है, 2m भी हो सकता है, 2m + 1, ये जो भी है ये एक वेरिएबल है, ये कुछ भी है। इसके साथ ये 2q है ना, तो q हमने माना, कोसेंट को हमने q डायरेक्टली मान लिया था। इसके साथ m भी तो हो सकता है, वो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो ऐसी चीज़ है जिसको आप बदल भी सकते हैं, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में जो दिया है ये b का ही फॉर्म होगा ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे कि BQ + R के फॉर्म में ये दिया है अपना, तो Q वाली बात नहीं की है, इसमें जो दिया है ये 2, ये Q कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप कोई भी समझे, ये ए बी जो है QR है, इसको तो आप कुछ भी सकते हैं ना, C = M और P + R, कुछ भी आप नाम से दे सकते हैं। ये सबको कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपने मन का तो कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल है, कुछ भी दे सकते हैं। ये है, ऐसे मैं जो बोल रही हूँ समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो Q है, Q के जगह पे कुछ भी, अभी Q सामने आपके इसी फॉर्मूले जैसे दिख रहा है कि Q है, तो Q के साथ जो मल्टीप्लाई में हुआ है वही B है, ऐसा नहीं है। कभी कभी Q की जगह पे, इसमें क्वेश्चन में Q की जगह पे M दे देगा, तो यही चीज़ होगा। हमने Q माना है, इसको Q माना, कोसेंट को Q से ही दर्शा दिया है, कभी कभी M दे देगा। तो इसी के साथ जो होगा यहाँ पे संख्या, जैसे कि हम कभी भी समीकरण बनाते हैं तो कभी समीकरण हमारे सामने x वेरिएबल के फॉर्म में आता है, x² + 2x + 3 0। कभी कभी हमारे सामने y² + 3y + 9 = 0, कभी y के फॉर्म में आ सकता है, कभी x के फॉर्म में आ सकता है। तो ये चीज़ें तो बदल सकती है ना, ये चीज़ें तो बदल सकती है ना। तो यही मैं बोल रही हूँ कि जो q दिया है उसकी जगह पे, जैसे यहाँ पे q देखा, आपने सोचा कि q सही एक जैसे हैं तो यही होगा, नहीं, कभी कभी m दे देगा। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कंफ्यूज नहीं। ये q तो कोई पूर्णांक है, जो कि इसमें बोला है q कोई पूर्णांक है। q पूर्णांक मतलब कि 0 हो सकता है, 0 से 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक में तो कुछ भी हो सकता है। तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखिए दिया है 2q + 1 के फॉर्म में होगा। ये अगर a अपना सम होगा तो इस फॉर्म में होगा, a अपना विषम होगा तो इस फॉर्म में रहेगा। तो इसमें दिया क्या है आपको, ये जो q के साथ b है ना, जो b, ये q के साथ जो ये है ना, दो गुणे में, इसके गुणे में ये b है। आपको हमेशा क्वेश्चन में b दिया रहेगा, हमेशा क्वेश्चन में b दिया रहेगा। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या है, 2 है, 2 दी है, यहाँ पे 2 है ना, q के साथ इसका किसका गुणा है, 2 का, तो q के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 2 का। तो b आपको 2 दिया है, 2 दिया है, सिर्फ b ही दिया रहेगा। और हमेशा आपसे a पूछेगा, हमेशा a से पूछेगा कि कोई संख्या बोले ना, दर्शाई कि धनात्मक सम संख्या, तो धनात्मक सम संख्या यही है सम संख्या। अगर सम संख्या है ये a, अगर सम संख्या है तो इस फॉर्म में होगा,
ये चीज़ इस फॉर्म में रहेगी। अगर ये ए विषम संख्या है, जैसे कि विषम क्या थे 1 3 5 7 ऐसे, तो क्या होंगे धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक विषम संख्या है। विषम संख्या होगी तो इस फॉर्म में होगी 2q + 1 के फॉर्म में। यही है, इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे क्या बोल रहा है। इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हमने माना b की वैल्यू b है, b माना हमने 2 है तो ये इसको इसमें रखिए b का मान r दिया है, b से कम होगा, b से कम होगा मतलब 2 से कम होगा और 0 के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो r की वैल्यू कितनी आई, r का मान कितना आया 0। देखिए r का मान क्या क्या है, एक 0 हो सकता है, 0 और 0 से ज़्यादा 1 और 2 से कम, 2 से कम। तो 0 और 1 सिर्फ 2 ही संख्या है ना, 0 2 से कम रहेगा मतलब 1 तक रहेगा और 0 हो सकता है 0 से ऊपर, तो 0 और 1 r की मान कितने है, r के मान है 0 और 1। इतना समझ आया आपको, ये चीज़ समझ आई। देखिए b का मान आया 2, b का मान हमने माना 2 माना हमने 2, r का मान 0 और 1, ये समझ गए। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अभी तक मैं जो समझा रही हूँ इतना टाइम लगा, तो सिर्फ क्वेश्चन को समझाने में टाइम दे रही हूँ इतना मैं, कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना तो आपको ये अभी तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ से था तो उसको आप करना सीख जाएंगे। तो b का मान 2 आया, r का मान 1, 0 और 1। तो a क्या दिया है अपने सामने, इस लेमा को, इस जो हमारा प्रमेयिका है इसी को यूज़ करेंगे। तो पहली बार फर्स्ट टाइम पे पहली बार अगर हम रखेंगे यदि r का मान 0 है, अगर r का मान 0 है और b का मान 2 है, b का मान 2 है, b का मान 2 है, हाँ तो क्या होगा a निकालना है अपने को। b का मान 2 है तो 2 लिख देंगे इसमें और q ऐसे ही रहने देंगे, r का मान 0 कर देंगे तो क्या आया 2q। a का मान कितना आया 2q, हाँ ये है। ये देखिए ये संख्या कैसी है, a 2q आया, a 2q आया, a का मान है ना 2q, तो 2q ये सम संख्या की विषम संख्या है, ये 2 से भाग जा रहा है, a का मान 2q है तो ये 2 से विभाजित है ना, 2 से विभाजित है, ये a अपना 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो ये सम है ना, ये सम है। हाँ अगर यदि हमने r का मान 1 रखा और b का मान तो 2 ही है तो a का मान क्या हो जाएगा 2 × q प्लस और r का मान कितना है a, तो क्या आया a 2q + 1, 2q + 1। अभी देखिए ये 2 से संख्या विभाजित है क्या, देखिए कैसे देखते हैं, 2 को कॉमन ले लिया यहाँ से, q + 1/2 ऐसे ही आएगा ना, q + 1/2 ऐसे है। तो ये 2 से भाग जाएगा क्या, इसका 2 से भाग नहीं जा पाएगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ना, ये देखिए ये अगर 2 इसका भाग दें 2q का, 2q + 1 का 2 से भाग देंगे तो क्या होगा अपना 2q 2q/2 + 1/2, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो ये नहीं, ये विषम है, ये विषम है, हाँ ये विषम है, दिख रहा है ना आपको। एक सेकेंड क्या देखिए मैं एक्सप्लेन करी अच्छे से। ये 2q है, 2q है + 1 है, इसका भाग इसमें भी 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भागेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये q बचेगा मतलब 2 से भाग चला गया, लेकिन 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है तो नहीं जाएगा, ये विषम है, ये विषम ही है ना, है तो ये पूरा ही विषम हो जाएगा, क्योंकि विषम से कोई चीज़ जोड़ रहे हैं तो वो विषम ही आएगा। तो आपने क्या समझा कि ये अपना विषम है, ये 2 से इसका ये a का मान आ गया, ये जो आया है ना a का मान है, तो ये a का मान 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है ना, ये क्या है विषम है, विषम है। ये सम है, ये विषम है, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये आपने सीखा। तो देखिए ए जब सम है, ए जब सम है 2q का फॉर्म आया, 2q के रूप में आया, और जब ये ए विषम है तो 2q + 1 के फॉर्म में आया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ कि ये प्रूव हो गया कि अगर ये अपना रहेगा, ये ए का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे कि a = bq + r, ये प्रमेयिका का यूज़ करेंगे आप। पहली चीज़ b आपको हमेशा दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को पुट करना है। 2 है तो b का मान हमेशा 2 रहेगा जो दिया रहेगा। r का मान 0 और b का मान रख करके r का मान निकल जाएगा। दूसरी चीज़ स्टेप समझ आ गया। फिर क्या बोला है, r का मान रख देंगे, b का मान रख देंगे, तो ये आया
जो कि बोला है कि अगर धनात्मक सम पूर्णांक है ए निकालना है कि ये अगर सम पूर्णांक है, ये ए धनात्मक सम पूर्णांक है तो 2q के फॉर्म में आएगा। और ये 2q सम कैसे पता चलेगा ये सम है कि नहीं है, ये ए का मान 2q आ गया, ये है सम कि नहीं है, 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि 2 इसमें मल्टीप्लाई में है तो 2 से विभाजित है तो ये सम है, तो ए का मान सम है, ये समझ आ गया। और जब सम है तो 2q के फॉर्म में आ गया, 2q के रूप में आ गया। यही r का मान अगर 1 होगा तो 2q+1 आ रहा है, ये विषम संख्या है क्योंकि ये 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2q तो हो रहा है लेकिन ये नहीं डिवाइड हो रहा है, पूरी संख्या विभाजित नहीं हो रही है 2 से, तो ये विषम है। a का मान ये आया है, ये सब r का मान 1 और b का मान 2 रखने पे तो ये a का मान विषम आया है और ये विषम संख्या ये a का मान ये आया है ना, r का मान 1 रखने पे b का मान 2 रखने पे ये मान आया है, a का ये मान आया है। ये मान कैसा है, ये मान 2 से विभाजित नहीं हो रहा, मतलब कि a का मान विषम है और a का मान विषम है तो इस फॉर्म में आ रहा है। तो जो चीज़ हम प्रूफ करना चाहते थे कि a का मान 2q मतलब सम है तो इस फॉर्म में आएगा, a का मान 2q+1 जब ये विषम है तो इस फॉर्म में आएगा। इसको यही बस दिखाना था इसमें, और कुछ नहीं है, ख़त्म आपका आंसर। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, कुछ था ही नहीं। b का मान दिया था, a का मान निकालना है आपको, q कुछ करना ही नहीं है, इस वेरिएबल को छूना ही नहीं है। और r का मान आपको समझ आ रहा है, r का मान इस कंडीशन से पुट कर देंगे। और 2 से विभाजित है या नहीं है, सम और विषम पूछा है तो सम के लिए 2 से विभाजित देखते हैं और 2 से विभाजित है या नहीं है सम विषम के लिए यही देखते हैं। यही फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया, बस। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगर आपने नंबर जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मैंने पढ़ाया था, धनात्मक सम पूर्णांक विषम पूर्णांक, और जो मैंने लेमा आपको प्रमेय सीख समझाया अच्छे से, एल्गोरिदम क्या है, और 1-2 क्लासेस पीछे की हो गई, वो चीज़ें पढ़ लिया ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपको दोबारा ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में मतलब कि 1-2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे समझ जाएंगे। अभी और भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन उनको भी कराऊंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।